नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। रायबरेली लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर सिर्फ 3 बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत हुई। इस सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। पिछले 20 साल से सोनिया गांधी इस सीट से सांसद हैं। चलिए आपको गांधी परिवार की परंपरागत सीट माने जाने वाली रायबरेली लोकसभा सीट के समीकरण और इतिहास के बारे में बताते हैं। हमारी इस खास पेशकश विरासत की सियासत में। विरासत का आखिरी किला। क्या है कांग्रेस का फार्मूला? रायबरेली की रेस, राहुल वर्सेस दिनेश। सेब सीट की चाह। फाइनल सॉल्यूशन पर निगाह। दांव पर राहुल की सियासत। क्या संभाल पाएंगे विरासत? सिंहासन की लड़ाई आर पार पर बनाई। कांग्रेस की रणनीति, दिनेश देंगे चुनौती। कांग्रेस का विजय रथ, बीजेपी का अग्निपथ। रायबरेली सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वैसे तो रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इस सीट पर दशकों से कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ भी कह पाना ठीक नहीं होगा। एक तरफ जहां कांग्रेस ने इस सीट पर राहुल गांधी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर दिनेश प्रताप सिंह को दोबारा से मौका दिया है, उन पर भरोसा जताया है। जहां राहुल गांधी की पहचान कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में रही है, तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह की भी इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा सीट का इतिहास। रायबरेली उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, भाषा और साहित्य से जुड़ी कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। त्रेता युग के दौरान ये शहर कौशल साम्राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जहां भगवान श्री राम का शासन था। कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जो आज भी रायबरेली के बहुत करीब है। यही वजह है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग अवधी भाषा में ही बोलते हैं। रायबरेली जिले की स्थापना अंग्रेजों ने 1858 में की थी। रायबरेली का नाम पड़ने के पीछे दावा यह किया जाता है कि इस शहर को भरों ने स्थापित किया था, जिसे भरोली या बरोली के नाम से जानते थे। बाद में नाम में परिवर्तन होता चला गया और ये बरेली हो गई। बरेली से पहले उपसर्ग राय लगने के पीछे की कहानी यह है कि कायस्थ बिरादरी के लोग जो कभी इस शहर के स्वामी हुआ करते थे और उपाधि के तौर पर राय लिखा करते थे, उनसे जोड़कर शहर का ये नाम रखा गया। रायबरेली के मुंशीगंज में भी जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई थी। 7 जनवरी 1921 को वह काला दिन रायबरेली के इतिहास में किसी नरसंहार से कम नहीं था। इस घटना में 750 से ज्यादा किसान मारे गए थे और 1500 से ज्यादा घायल हुए थे। बलिदानी किसानों की याद में सई नदी के किनारे बनाया गया शहीद स्मारक आज भी उनके बलिदान की याद दिलाता है। लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। रायबरेली सीट पूरे देश में सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का अभेद्य दुर्ग रायबरेली सीट ही है।
यहाँ से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी संसद पहुंचे हैं, इसलिए इस सीट पर सबकी निगाहें रहती हैं। आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर 17 लोकसभा चुनाव और 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें 17 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 1 बार जनता पार्टी और 2 बार बीजेपी ने चुनाव जीता है। ये जीत विपक्षी पार्टियों को अधिकतर तब मिली जब गांधी परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। भाजपा के नेता यहाँ आएंगे आपको भाषण देने के लिए, तो मैं यकीन दिला सकती हूँ आपको, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, आपकी समस्याओं की बात नहीं करेंगे। गांधी परिवार का गढ़। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो देश के पहले लोकसभा चुनाव 1951-52 के दौरान रायबरेली लोकसभा का कोई अस्तित्व नहीं था। तब ये क्षेत्र प्रतापगढ़ उत्तर रायबरेली पूर्व लोकसभा सीट में आता था। तब यहाँ से 2 सांसद चुने जाते थे। 1952 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी और बैजनाथ कुरील यहाँ के सांसद बने। 1957 में रायबरेली लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। 1957 में ही कांग्रेस के फिरोज गांधी ने बाजी मारी, लेकिन 1962 के चुनाव में ये सीट आरक्षित कर दी गई, जिससे यहाँ आरक्षित कोटे से 1962 में बैजनाथ कुरील जीते, लेकिन 1967 के चुनाव में ये सीट फिर से सामान्य वर्ग के लिए तय कर दी गई। तब जवाहरलाल नेहरू की पुत्री और फिरोज गांधी की पत्नी इंदिरा गांधी यहाँ से जीतकर संसद पहुंची। इंदिरा इस सीट से 1971 में भी चुनाव जीती, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के राजनारायण ने इंदिरा को यहाँ चुनाव हरा दिया। रायबरेली लोकसभा सीट शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 2004 से सोनिया की रायबरेली सीट पर एंट्री हुई और उन्होंने अब तक जीत का सिलसिला लगातार बरकरार रखा है। साल 2014 में मोदी की लहर में भी कांग्रेस इस सीट से नहीं हारी। 2006 से सोनिया गांधी इस सीट से जीतती आ रही हैं। साल 1996 से 1998 तक 2 बार बीजेपी के अशोक सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की। इसके अलावा इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही जीत मिली है। कांग्रेस का अभेद्य किला। इसके बाद साल 1980 में हुए आम चुनाव में इंदिरा एक बार फिर रायबरेली से मैदान में उतरी और भारी मतों से जीतकर संसद पहुंची। फिर साल 1984 में जवाहरलाल नेहरू के भतीजे अरुण कुमार नेहरू यहां से सांसद चुने गए। 1989 और 1991 में कांग्रेस से शीला कौल ने जीत दर्ज की। 1996 और 1998 में बीजेपी से अशोक सिंह यहां पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रहे। इसके बाद से किसी दूसरे दल का खाता इस सीट पर नहीं खुल सका और कांग्रेस ही लगातार इस सीट से जीतती आ रही है। 1999 में कैप्टन सतीश शर्मा कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते, लेकिन अगले ही चुनाव में साल 2004 में यहां से राजनीति में कदम रख रही सोनिया गांधी चुनाव लड़ी और जीती। इसके बाद से यहां सोनिया गांधी ही जीतती रही हैं। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी तो उनके मुंह से क्या निकला? क्या निकला? हे राम, हे राम निकला। वो एकदम एक धार्मिक इंसान थे और इसीलिए उनको महात्मा का नाम दिया था। एक महान आत्मा थे जिसने इस देश की राजनीति का आधार डाला, नींव डाली, और वो नींव ये थी कि सत्य के पथ पे चलना है, सेवा करनी है और जनता को हर पल सर्वोपरि रखना है। यही इस देश की राजनीति रही है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपके घरों में आती थी। मैं छोटे से छोटे दूर दराज इलाकों के गांव में जाती हूँ तो कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष मिलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दादी यहाँ आई थी तुमसे पहले। आज सुविधा है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। उस समय कोई सुविधा भी नहीं थी, लेकिन वो पहुंच जाती थी। लोकसभा में 5 विधानसभाएं,
रायबरेली लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बरछावा, हरचंदपुर और सरेनी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि रायबरेली और ऊंचाहार सीट बीजेपी के पास है। 2019 में मतदाताओं की संख्या। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर कुल 16,50,806 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया था, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,70,969 थी, जबकि महिला वोटरों की संख्या 7,89,793 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 44 रही। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे। रायबरेली लोकसभा सीट पर साल 2019 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। सोनिया गांधी ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को लगभग 2 लाख वोटों से अधिक के अंतर से हराया था। सोनिया गांधी को कुल 5,34,918 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले। बीएसपी और समाजवादी पार्टी अभी तक इस सीट पर खाता भी नहीं खोल पाई हैं। सोनिया गांधी पहली बार रायबरेली से साल 2004 में चुनाव लड़ी और तब से अब तक यहां की सांसद रहीं। आमतौर पर बाकी पार्टियां कांग्रेस को इस सीट पर वॉकओवर देती आई हैं, लेकिन 2019 में सोनिया गांधी के ही खास सिपहसालार रहे दिनेश सिंह ने पार्टी बदलकर सोनिया को यहां से चुनौती दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर से हाथ मिला चुके हैं। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे। अब अगर एक नजर 2014 के लोकसभा चुनाव पर डालें तो ये सीट मोदी लहर में भी कांग्रेस अपने पाले में खींचने में कामयाब रही थी। रायबरेली से सोनिया गांधी ने बीजेपी के अजय अग्रवाल को हराया था। सोनिया गांधी को कुल 5,26,434 वोट मिले थे, जबकि अजय अग्रवाल को कुल 1,73,721 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीएसपी के प्रवेश सिंह थे, जिन्हें कुल 63,633 वोट मिले थे। 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजे। रायबरेली लोकसभा सीट पर साल 2009 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर सोनिया गांधी चुनाव जीतती दिखाई देती हैं। तब सोनिया गांधी को कुल 4,81,490 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीएसपी के आरएस कुशवाहा मैदान में थे। कुशवाहा को कुल 1,09,325 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के आरबी सिंह रहे। आरबी सिंह को कुल 25,444 वोट मिले थे। 2006 के उपचुनाव के नतीजे। रायबरेली लोकसभा सीट पर साल 2006 में उपचुनाव भी हुए थे, जिसमें कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। सोनिया गांधी को कुल 4,74,891 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर एसपी के राजकुमार रहे, जिन्हें 57,003 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे बीजेपी के विनय कटियार, जिनको 19,657 वोट मिले थे। 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजे। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के अशोक कुमार सिंह मैदान में थे, लेकिन सोनिया चुनाव जीत गई। सोनिया को कुल 3,78,107 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के अशोक कुमार सिंह रहे। अशोक को कुल 1,28,342 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीएसपी के राजेश यादव रहे, जिनको कुल 57,543 वोट मिले थे। कांग्रेस का गढ़ रहा। रायबरेली संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यह सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। बीजेपी को महज 2 बार ही रायबरेली सीट पर जीत मिली है। यहां पर 3 उपचुनाव समेत कुल 20 चुनाव में कांग्रेस को 17 बार जीत मिली है। एसपी और बीएसपी का यहां अब तक खाता तक नहीं खुल सका है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में किस पर दांव खेलती है। ये सीट लंबे समय से कांग्रेस परिवार का गढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी के पारंपरिक मतदाता भी फिक्स ही हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कितनी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और दूसरी जातियों का क्या कुछ समीकरण है। मतदाताओं का समीकरण। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां आजादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1952-57 के दौरान फिरोज गांधी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया
और इंदिरा गांधी 1967 से 1984 तक वहां से सांसद रहीं। इसके बाद पिछले 20 सालों के दौरान सोनिया गांधी 2004 से 2024 तक वहां की सांसद सदस्या हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 34 लाख है, जिनमें 12.13% आबादी मुस्लिम है, यानी मुसलमानों की संख्या 4.13 लाख है, जबकि 29 लाख से अधिक हिंदू मतदाता हैं। किंग मेकर हैं ये जातियां। रायबरेली लोकसभा सीट के जाति और सामाजिक समीकरणों की बात करें तो हिंदुओं की आबादी में यहां करीब 11% ब्राह्मण, करीब 9% राजपूत और 7% यादव वर्ग के मतदाता हैं। यहां दलित वर्ग के मतदाताओं की तादाद सबसे अधिक है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में करीब 34% दलित मतदाता हैं। यहां लोधी 6%, कुर्मी 4% के करीब हैं। अन्य जाति वर्ग के मतदाताओं की तादाद भी करीब 23% होने का अनुमान है। हिंदी प्रदेशों में उम्मीदवारों की जाति देखकर या राजनीतिक दल देखकर वोट करने का भी ट्रेंड रहा है, लेकिन रायबरेली में गांधी परिवार से किसी सदस्य के चुनाव लड़ने पर जाति का फैक्टर 0 नजर आता है। अभेद्य किला कैसे भेदेगी बीजेपी? 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के पार्टनर हैं। राहुल और अखिलेश फिर से हाथ मिला चुके हैं। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। रायबरेली में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जहां समाजवादी पार्टी के पास 4 और बीजेपी के पास 1 सीट है। ऐसे में एसपी गठबंधन से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। राहुल गांधी का यहां मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है, लेकिन बीएसपी ने भी रायबरेली से लखनऊ तक जमीनों का व्यापार करने वाले ठाकुर प्रसाद यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुत से उदाहरण है। नेता 2-2 लोकसभाओं से लड़ते हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। क्यों नहीं फिरोज गांधी के नाम पर वोट मांगते? आप पूछिए, दादा के नाम पर वोट नहीं मिलता है तो नहीं उनका नाम लेते हैं। ठाकुर प्रसाद यादव 2 बार सरेनी विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर हार चुके हैं। बीएसपी ने मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है, लेकिन अब कांग्रेस के गढ़ में एसपी का समर्थन राहुल गांधी को कितना लाभ पहुंचा सकेगा, इसका पता 4 जून को चलेगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव जो हैं, राहुल गांधी के आने से रायबरेली का राजनीतिक पारा यहां भी चढ़ने लगा है। वोटरों को साधने के लिए प्रत्याशी और पार्टी कार्यकर्ता जुट गए हैं, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने इस बार दोहरी चुनौती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप को सोनिया गांधी का सामना करना पड़ा था, तो इस बार उनके बेटे उनके सामने हैं। लेकिन राहुल गांधी के सामने पार्टी की खेमेबंदी से निपटना भी बड़ी चुनौती होगा। दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में दिन रात एक किए हुए है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।